और पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली के गलियारों तक इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ममता बनर्जी का किला अब ढह रहा है? क्या तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी बिखरने की कगार पर खड़ी है? क्योंकि बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली दीदी की पार्टी के भीतर इस वक्त ऐसा महाविस्फोट मचा है जिसने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक दो नहीं बल्कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है और ममता से दूरी बना ली है। 3 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पार्टी को आज एक और करारा झटका लगा है जब राज्यसभा सांसद प्रकाश बड़ाइक ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कुल मिलाकर अब तक अगर राज्यसभा की बात करें तो 3 राज्यसभा सांसद टीएमसी से इस्तीफा दे चुके हैं। सुखेंदु शेखर, सुष्मिता देव के बाद 4 दिन के भीतर राज्यसभा से ये तीसरा बड़ा इस्तीफा है। प्रकाश चिक बड़ाइक ने तो साफ कह दिया है कि वो अब शुभेंदु अधिकारी के निर्देशों पर ही काम करेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इस्तीफों तक सीमित नहीं है। अब टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील भी लग चुकी है। पार्टी के बेहद सीनियर नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के व्यवहार को अहंकारी बताते हुए कोर्ट में उनका केस लड़ने से इनकार कर दिया और दीदी के सामने 2 टूक शब्दों में खुद अपनी बात रखते हुए ये कहा कि या तो अभिषेक या फिर हम, यानी अब लड़ाई आर पार की है। पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी पर आ चुकी है। भतीजे का बढ़ता रसूख बनाम दीदी के पुराने वफादार। तो क्या दीदी अपनी ही पार्टी के इस बगावती तूफान को थाम पाएंगी या फिर 2026 का ये साल तृणमूल कांग्रेस के अंत की शुरुआत है? तो देखिए, सवाल कई बड़े और गहरे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली, उसके बाद से ही अब कई तरह के सवाल गूंज रहे हैं क्योंकि टीएमसी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली के गलियारों तक इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ममता बनर्जी का किला ढह चुका है? पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है। अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को, बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपका साथ। आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना प्यार मान सम्मान दिया और मुझे लगातार बहुत अच्छी जीत हासिल करवाई। यानी मैं पहली बार दीदी के ही आमंत्रण पे, दीदी के ही निर्देश पे, दीदी के बुलाने पे, ममता जी के कहने पे मैं आसनसोल आया था। पहली बार में रिकॉर्ड मतों से वहां जीत हुई। देश में पहला उपचुनाव था, वो जीत हासिल की। उसके बाद दूसरी बार भी बहुत अच्छी खासी जीत हासिल हुई। इसलिए सबसे पहले मैं ममता जी का, तृणमूल कांग्रेस का और सबसे ज्यादा आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और जब आभार प्रकट कर रहा हूं तो उसमें बताना चाहूंगा कि बंगाल के, चाहे मैं तो सर्वदल प्रिय व्यक्ति हूं, चाहे जिस पार्टी के लोग हों जिन्होंने वोट दिया हमें या जिन्होंने वोट नहीं दिया, मैं उनके लिए बराबर काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। अपनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे, जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। तो इससे पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को आपने सुना, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा को सुना। कल्याण बनर्जी काफी ज्यादा नाराज जो है ममता और अभिषेक से नजर आ रहे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल तलान जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से ही टीएमसी में टूट जो है वो किसी से छिपी नहीं है। पहले 20 लोकसभा सांसदों के बगावती तेवर, 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे और अब कल्याण बनर्जी जो कि बेहद सीनियर लीडर माने जाते हैं टीएमसी के, वो अभिषेक बनर्जी से खफा है। क्या समझा जाए आने वाले दिनों में जो कल्याण बनर्जी है, क्या वो भी टीएमसी का दामन छोड़ सकते हैं? आप क्या समझ पा रहे हैं? नहीं है रिया जी, ये बात है कि कोई पार्टी जो बगैर विचारधारा के सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए आती है और सत्ता अब वो उसके लिए जोड़ तोड़ करती रहती है, तो फिर ये बिखराव तय है। जैसे ही सत्ता चेंज हुई वैसे ही बिखराव अब आना शुरू हो गया। तो ये जो लोग हैं जो कटमनी में कभी साथ थे, कोयले की दलाली में कभी साथ थे,
कभी सिंडिकेट में साथ थे। अब सबको वो बचाना है अपना, अगर जो अपना दामन बचाना है सबको तो छोड़ना पड़ेगा उनको। अभिषेक बनर्जी तो ये सबको पता है वो स्वघोषित गुंडे, जो अगर जो कोई गृह मंत्री को ये बोल दे कि 4 मई के बाद आप यहाँ रुकना, हम बताएंगे हम क्या चीज है, तो जो गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, जिसके पास कितने सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो उनका एक तरीके से वो चलाते हैं, तो इस देश के गृह मंत्री को बोल देना, तो उससे पता चलता है कि अभिषेक बनर्जी का एरोगेंस लेवल कहां था। और इसमें ये एक एरोगेंस लेवल तो है ही है, साथ में सत्ता परिवर्तन भी है। सत्ता परिवर्तन हुआ है तो अब सबको पता है कि इनके साथ रहने से कुछ फायदा नहीं है। बंगाल की राजनीति में आज तक हुआ क्या है, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो राजनीति खत्म हो जाती है किसी जो पार्टी होती है उसकी। जैसे आप देखेंगे कांग्रेस की जब सरकार होती थी, कांग्रेस के पास वामपंथी आए, कांग्रेस की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो गई। नई पार्टी टीएमसी आई, टीएमसी ने बिल्कुल कांग्रेस को खत्म कर दिया, वामपंथियों को खत्म कर दिया। बीजेपी का उभार हुआ, बीजेपी का उभार जैसे जैसे शुरू हुआ और वैसे वैसे नेपथ्य में चले गए वामपंथी और वामपंथी और कांग्रेस। अब बीजेपी का उभार हो चुका है तो टीएमसी का जो है नेपथ्य में जाना तय है। ममता बनर्जी की राजनीति यहीं खत्म है। अगर जो ममता बनर्जी को राजनीति बचानी है, जैसी अफवाह चल रही है, वो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ विलय कर लें या अपने जो बचे कुचे नेताओं को लेकर कांग्रेस में चली जाए। कांग्रेस में ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस उनको उपाध्यक्ष देने के लिए तैयार है और अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाने के लिए तैयार है। ऐसी अफवाह आजकल चल रही है तो उस पे ये बात हो सकती है। बाकी नहीं, टीएमसी नाम की पार्टी अगर जो कोई रहेगी तो वो रहेगी जो ये टीएमसी से टूट के बनेंगे, ये इनके सिंबल को लेके चले जाएंगे, वो डिफरेंट तरीके की राजनीति करेंगे तो चलेंगे। अब बहुत लंबे समय तक बीजेपी रहेगी बंगाल में, और बीजेपी ने जो जिस राजनीति की शुरुआत की है उससे बीजेपी को बहुत सारा फायदा होगा। बीजेपी ने जो राजनीति की शुरुआत कर दी है कि जो योजनाएं उन पे काम करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पूर्व मुख्यमंत्री होते थे, उनकी पत्नी का एक बाइट चला था और वो मीडिया में खूब प्रचारित भी हुआ है कि उन्होंने बोला है कि आते ही जो बीजेपी कर रही है, जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो वादे थे उनको खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात ये है कि आप हिंदू मुस्लिम में ना बटके, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही टीएमसी, हिंदुओं को प्रताड़ित करती रही, और वही मुझे लगता है टीएमसी को ले रही। डूबा राहुल जी। लेकिन राहुल जी, जिस तरह से पहले विधायकों ने साथ छोड़ा, उसके बाद लोकसभा सांसदों का बगावती तेवर, और अब जिस तरह से राज्यसभा से एक के बाद एक इस्तीफे सामने आ रहे हैं, हर वो नेता जो टीएमसी से अलग हो रहा है वो अभिषेक बनर्जी को ही ढाल बना रहा है। इसके क्या मायने, इसको किस तरह से समझे? और जैसा आपने भी कहा, आने वाले दिनों में क्या संभावना है कि टीएमसी वापस उसकी घर वापसी, यानी ममता की घर वापसी कांग्रेस में हो जाए? बिल्कुल, देखिए इसकी चर्चा तो बहुत ज्यादा है क्योंकि टीएमसी तो अब अलग पार्टी बनेगी जिसको जो बागी विधायक हैं वो चलाएंगे, बागी सांसद हैं वो चलाएंगे, वो एक नई पॉलिसी के साथ आ सकते हैं, वो जो ममता बनर्जी करती रही। देखिए जब होता क्या है, जब आपके नाम पे सत्ता आती है ना और लंबे समय तक आप सत्ता में रहते हैं तो आप निरंकुश हो जाते हैं। तो ममता बनर्जी निरंकुश हो गई, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने कभी अपने ना विधायकों की बात सुनी ना सांसदों की बात सुनी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की बात सुनी, वो है अभिषेक बनर्जी। और अभिषेक बनर्जी ने वो बताया जिसके लिए वो फायदा, उनके लिए फायदा रहा। उन्होंने पैसे कमाए, कोयले की दलाली से पैसे कमाए, कटमनी से पैसे कमाए। एक तरीके से मान लीजिए कि अभिषेक बनर्जी माफिया के तरीके से बंगाल को चला रहे थे और ममता बनर्जी उस तरफ से आंखें मूंदे हुई थी। बिल्कुल, और उसी का खामियाजा जो है वो ममता को उठाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में टीएमसी का अस्तित्व ममता बचाने में कामयाब रह पाती है या नहीं, इसके लिए थोड़ा और इंतजार। राहुल तलान जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरें और भी हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ।